एक कहानी जो शुरू होती है भारत की राजधानी दिल्ली से, और वो भी सायरन की आवाज के साथ। पर रुकिए, ये आवाज सिर्फ किसी मॉक ड्रिल की नहीं है, इसके पीछे छिपे हैं कुछ बहुत ही गहरे सवाल। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये इमरजेंसी सायरन्स जो आमतौर पर जंग के वक्त बजते हैं, अचानक दिल्ली के 13 जिलों में क्यों गूंजने लगे? 2 अप्रैल 2026 को हुए इन युद्ध जैसे मॉक ड्रिल्स ने सबके मन में एक ही शक पैदा कर दिया कि क्या ये सच में सिर्फ एक अभ्यास है या फिर पर्दे के पीछे कुछ बहुत बड़ा पक रहा है। और यहीं पर कहानी एक बहुत ही सीरियस मोड़ लेती है। देखिए, इस विश्लेषण का जो सोर्स है वो इन ड्रिल्स को किसी आम तैयारी की तरह नहीं देख रहा, बल्कि वो इसे एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना से जोड़ रहा है, एक संभावित ऑपरेशन सिंदूर 2.0। मतलब सवाल ये है कि क्या हम इतिहास को दोहराते हुए देखने वाले हैं? अच्छा, ये समझने के लिए कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है, हमें थोड़ा सा बस 1 साल पीछे जाना होगा और देखना होगा कि आज जो हो रहा है वो इतना जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है। अब ये देखिए, ये जो समानता है ना, ये वाकई में परेशान करने वाली है। अप्रैल 2026 में दिल्ली में मॉक ड्रिल्स, और ठीक 1 साल पहले मई 2025 में पूरे देश में इसी तरह के मॉक ड्रिल और सायरन। उस वक्त भी कहा गया था कि ये आपातकालीन तैयारी है, और उसके ठीक बाद क्या हुआ? ऑपरेशन सिंदूर। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता है? तो ये ऑपरेशन सिंदूर था क्या? देखिए, ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर था। पहलगाम में एक आतंकी हमला हुआ और भारत ने जवाब दिया। लेकिन इस बार जवाब सिर्फ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर तक सीमित नहीं था। ये पहली बार था जब भारत ने पाकिस्तान के मेनलैंड के अंदर बहावलपुर और मुरीद के जैसे इलाकों में सीधे टारगेट किया। इसने, आप कह सकते हैं कि दशकों से चले आ रहे लड़ाई के नियमों को ही बदल दिया था। पर रुकिए, कहानी सिर्फ सीमा पर हो रही तैयारियों की नहीं है। सोर्स का मानना है कि ये जो ड्रिल्स हो रही है ना, ये देश के अंदर पनप रहे एक बड़े खतरे का भी जवाब है। एक ऐसा खतरा जिस पर शायद उतनी चर्चा नहीं हो रही। और ये कोई हवाई बात नहीं है। जरा पिछले कुछ महीनों की घटनाओं पे नजर डालिए। दिसंबर 2025 में राजस्थान से आईएसआई के लिए काम करने वाला एक शख्स गिरफ्तार होता है। फिर 22 फरवरी 2026 को बांग्लादेशी आतंकी संगठन और पाकिस्तान से जुड़े 8 लोग पकड़े जाते हैं। 17 मार्च को यूपी एटीएस एक डेंटल छात्र को आईएसआई मॉड्यूल से जुड़े होने के आरोप में गिरफ्तार करती है। और फिर 26 मार्च को अल-कायदा और आईएसआई से जुड़े 12 और लोग पकड़े जाते हैं। एक के बाद एक, ये सब देश के अंदर एक बहुत बड़ी और खतरनाक तस्वीर दिखा रहा है। और इस खतरे का अंदाजा आप इस नंबर से लगाइए, 2900 किलोग्राम, 2900 किलो विस्फोटक, जो एक पिछली कार्रवाई में जब्त किया गया था। कहा जाता है कि इस विस्फोटक से दिल्ली के लाल किले पर एक बहुत बड़े हमले की साजिश रची जा रही थी, जिसे नाकाम किया गया। मतलब खतरा कितना रियल है और कितना बड़ा है, ये आप समझ सकते हैं। तो देखिए, एक तरफ देश के अंदर ये गिरफ्तारियां हो रही हैं और दूसरी तरफ सरकार की तरफ से कड़े बयान आ रहे हैं और सेना की हलचल भी बढ़ रही है। जब आप इन सब डॉट्स को कनेक्ट करते हैं तो एक बहुत बड़ी तस्वीर उभर कर सामने आती है। और ज़रा टाइमिंग देखिए, 2 अप्रैल 2026, जिस दिन दिल्ली में मॉक ड्रिल के सायरन गूंज रहे थे, ठीक उसी दिन भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये बयान आता है कि अगर भारत के खिलाफ कोई दुस्साहस किया जाता है तो प्रतिक्रिया अभूतपूर्व और निर्णायक होगी। अब इसे सिर्फ एक संयोग मान लेना थोड़ा मुश्किल लगता है। और सिर्फ बयान ही नहीं, जमीन पर भी तैयारी के साफ संकेत मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री लगातार सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी यानी सीसीएस की बैठकें कर रहे हैं। पाकिस्तान बॉर्डर पर जैसलमेर में हाईटेक सायरन टेस्ट किए गए हैं। बॉर्डर के पास के 3 जरूरी एयरपोर्ट समेत 4 हवाई अड्डों को मेंटेनेंस के नाम पर बंद कर दिया गया है। सैन्य प्रमुख लगातार कमांड जोन का दौरा कर रहे हैं। और नेवी चीफ का बयान है कि पिछले ऑपरेशन में हम समुद्र से हमला करने से बस कुछ मिनट ही दूर थे। मतलब साफ है, भारत पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है। तो ठीक है, ये तो हुई भारत की तरफ की बात, लेकिन जाहिर है इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। सीमा के उस पार पाकिस्तान में इस सबको बिल्कुल अलग ही नज़र से देखा जा रहा है। वहाँ का मीडिया और अधिकारी इसे भारत की एक बड़ी चाल बता रहे हैं। पाकिस्तान में एक फॉल्स फ्लैग थ्योरी चल रही है। डॉन जैसे अखबारों की रिपोर्ट के मुताबिक उनका कहना है कि भारत खुद ही एक हमला करवाएगा ताकि उसे पाकिस्तान पर एक्शन लेने का बहाना मिल जाए। थ्योरी ये है कि भारत अपनी ही जेलों में बंद पाकिस्तानी या कश्मीरी कैदियों का इस्तेमाल करेगा, उनसे भारत में ही एक नकली आतंकी हमला करवाएगा और फिर उसका इल्जाम सीधे सीधे पाकिस्तान पर लगा देगा और इसी बहाने ऑपरेशन सिंदूर 2.0 लॉन्च कर देगा।
तो अब हमारे सामने क्या है? एक तरफ दिल्ली में मॉक ड्रिल, देश के अंदर गिरफ्तारियों का सिलसिला, सरकार की तरफ से कड़ी चेतावनियां, और दूसरी तरफ पाकिस्तान का ये फॉल्स फ्लैग का दावा। ये सारे टुकड़े जब एक साथ आते हैं तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। क्या सोर्स इन सब घटनाओं को सही तरीके से जोड़ पा रहा है? मतलब क्या ये सब कुछ देश के अंदर हो रही गिरफ्तारियों से लेकर बॉर्डर पर बजते सायरन तक एक ही बड़ी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति का हिस्सा है, या फिर ये सब अलग-अलग मामले हैं जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं? तो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या है? देखिए, सोर्स का मानना है कि ये जो ड्रिल्स हैं ये एक प्रोएक्टिव कदम है। मतलब ये किसी हमले की तैयारी नहीं है, बल्कि ये तैयारी है पाकिस्तान के खिलाफ किसी बड़ी जवाबी कार्रवाई के बाद देश के अंदर जो हालात पैदा हो सकते हैं उनसे निपटने की। और ये सब कुछ हमें एक बहुत ही बड़े और गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब कोई देश पब्लिकली युद्ध का अभ्यास करने लगे और उसके नेता निर्णायक चेतावनियां जारी कर रहे हों, तो क्या ये मान लिया जाए कि संघर्ष एक तरह से शुरू हो ही चुका है? क्या शांति और युद्ध के बीच की वो जो बारीक सी लाइन है वो मिट चुकी है? खैर, इस पूरे विश्लेषण पर आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और ऐसे ही और भी विश्लेषण देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।